जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, हर युग में एक सत्य अटल रहा। जब जब अधर्म बढ़ा तब तब भगवान ने अपने भक्तों का उद्धार किया और उन्हीं दिव्य उपायों में से एक है मोहिनी एकादशी। एक समय की बात है जब श्री राम वनवास काल में थे। वे अपने गुरु और कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए और विनम्र भाव से पूछा। श्री राम बोले, हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि बैसाख मास में कौन सी एकादशी श्रेष्ठ है। ऐसा कौन सा व्रत है जिसे मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराते हुए बोले, हे राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। बैसाख मास में आने वाली मोहिनी एकादशी सभी पापों को हरने वाली है। इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि यह मनुष्य को मोह माया से मुक्त कर देती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस एकादशी का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने इस दिन मोहिनी अवतार धारण किया था। बहुत प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। देवता कमजोर हो गए और असुरों का बल बढ़ गया था। तभी सभी देवता जाकर भगवान विष्णु के चरणों में गिरे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, असुर हम पर भारी पड़ रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम सभी मिलकर समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा जिसे पीकर तुम अमर हो जाओगे। फिर देवताओं और असुरों ने मिलकर मदराचल पर्वत को मथानी बनाया और बासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। लंबे समय बाद अंततः अमृत कलश निकला, लेकिन जैसे ही अमृत निकला असुर उसे छीनकर भाग गए। देवता फिर संकट में पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला की। भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण मोहिनी रूप किया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि सभी असुर उसे देखकर मोहित हो गए। असुर ने कहा, हे सुंदरी, तुम ही अमृत को बांट दो। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन तुम सभी मेरी बात मानोगे। मोहिनी ने चतुराई से देवताओं को एक ओर बिठा दिया और असुरों को दूसरी ओर। फिर उसने अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। जब तक असुर समझ पाते तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। देवता अमर हो गए और असुर पराजित। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उसी दिन जिस दिन भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया वह तिथि मोहिनी एकादशी कहलाती है। यह केवल एक कथा नहीं, यह है भगवान की लीला जो हमें सिखाती है बुद्धि से अधर्म पर विजय और भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति। महर्षि वशिष्ठ द्वारा मोहिनी एकादशी की महिमा सुनाने के बाद अब वे श्री राम को एक प्राचीन घटना सुनाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी, भद्रावती। वहाँ एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था, राजा धृतिमान। वह सत्यवादी, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसी नगर में एक धनी और पुण्यात्मा वैश्य रहता था। वह रोज दान करता, यज्ञ करता और हर एकादशी का व्रत रखता। धनपाल के 5 पुत्र थे। 4 पुत्र बहुत ही धर्मात्मा, लेकिन सबसे छोटा पुत्र दुष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही दुष्ट स्वभाव का था। वह हमेशा जुआ खेलता, शराब पीता, बुरे लोगों के साथ रहता, चोरी करता। धीरे धीरे उसने अपने परिवार का सम्मान खो दिया। धनपाल ने उसे बहुत समझाया, बेटा, यह मार्ग तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा, लेकिन दुष्ट बुद्धि ने कभी नहीं सुना। एक दिन उसने घर से ही धन चुरा लिया। तब धनपाल ने क्रोधित होकर कहा, अब तुम इस घर में रहने योग्य नहीं, और उसे घर से निकाल दिया। अब दुष्ट बुद्धि जंगलों में भटकने लगा। कभी भूखा रहता, कभी जंगली फल खाता, कभी कई दिनों तक पानी भी नहीं मिलता। उसका शरीर कमजोर हो गया। एक दिन वह रोते हुए बोला, मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। काश मैंने अपने पिता की बात मान ली होती। भटकते भटकते वह एक आश्रम पहुंचा, जहां एक महान तपस्वी बैठे थे, ऋषि कौंडिन्य। दुष्ट बुद्धि उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिवर, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, कृपा करके मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि कौंडिन्य ने बोले, हे पुत्र, यदि तुम अपने पापों से मुक्ति चाहते हो
तो बैसाख मास की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत सभी पापों को नाश करता है। दुष्ट बुद्धि ने उसी क्षण संकल्प लिया, स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास रखा, रात्रि जागरण किया। भूख प्यास से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन इस बार उसका मन अडिग था। जैसे ही उसने व्रत पूर्ण किया, उसका शरीर तेजस्वी हो गया, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तभी आकाश से एक दिव्य विमान आया। भगवान विष्णु के पार्षद बोले, हे दुष्ट बुद्धि, अब तुम पाप मुक्त हो चुके हो, चलो बैकुंठ चलो। दुष्ट बुद्धि जो कभी पापों में डूबा हुआ था, अब भगवान के धाम चला गया। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे श्री राम, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, मोहिनी एकादशी मोह का नाश करता है, सच्चा पश्चाताप जीवन परिवर्तन करता है, भगवान की कृपा मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर एक दुष्ट बुद्धि जैसा पापी भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो हम क्यों नहीं, हम आप क्यों नहीं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वधावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार प्रणाम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता,
तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता शस्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। कृष्ण पक्ष की ना 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 गाना पड़ा जाता है। सारी माता